हम बोलिए सदगुरुदेव की। जीवत मरिए भवजल तरिए, सभी संतों ने एक लय में ये शब्द कहा। मौत क्या है? जीवत मरिए कहा। मरते मरते जगमुआ, मरते मरते जगमुआ, मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बढ़ न मरना। ये कैसा मरना है? इस मरने पर मैं कई बार तर्क और सत्संग दे चुका हूं। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरहूं कब पावहूं पूर्ण परमानंद। पहली बात, हम इस शरीर पर आते हैं। शरीर क्या है? क्या शरीर आत्मा है? हमें इस तर्क पर गंभीरता से चिंतन करना है। शरीर आत्मा नहीं हो सकती। वजह, कोई ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं होगा, संसार के क्लासिकल रिलीजन्स में भी कोई ऐसा नहीं शब्द है कि आत्मा खत्म होती है। चलो, बड़ी अच्छी बात है, दुनिया के सभी धर्मों ने एक बात संभाव से स्वीकार कर ली है कि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है। शरीर की नाशवता का हमें कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब प्रत्यक्ष में एक चीज देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं, आए हैं सो जाएंगे राजा राव फकीर। संसार के जितने भी धर्म है, सबने इस तथ्य को स्वीकार किया, आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है। और नाशवानता का हमें उदाहरण क्या देना है? हम सब देख रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे बड़े बुजुर्ग सब चलते जा रहे हैं। इसका प्रमाण क्या दें? रहा सवाल आत्मा अमर है, इसका प्रमाण देना है। जितने भी धर्मशास्त्र हैं, अगर सबका अध्ययन करोगे तो सबने माना है कि आत्मा अमर है। इसका किसी भी देश काल में कभी भी नाश नहीं है। जितने भी धर्मशास्त्र हैं, सबने एक मत में एक बात कही है, आत्मा अमर है। यही श्रीमद् गीता कह रही है, ये वेद कह रहे हैं, यही वासुदेव कृष्ण ने भी अर्जुन को संदेश दिया। इसकी बड़ी खूबी कही है, ये आनंदमयी है, कमती बढ़ती नहीं, अग्नि इसे जला नहीं सकती है। नैनम दहन्ति पावकः, वायु इसे खुश्क नहीं कर सकती। चनशोषन्ति मारुतः, शस्त्र इसे छेदन नहीं कर सकते, भेदन नहीं कर सकते। शस्त्र भेदन नहीं करते। नैनम शस्त्र छिद्राणि, और कमती बढ़ती भी नहीं है।
क्या चीज है, आप किसी भी देश काल में इसका कभी नाश नहीं होता। कौन सी आत्मा? स्वात्मा। परमानंदमयी है, भूख प्यास से परे है। शरीर नाशवान है, चाहे वो शेर का है चाहे हाथी का है, क्योंकि 5 तत्वों से बनी देही है। तत्व ही तत्व के विनाशक हैं। और घटती बढ़ती नहीं है, स्त्री पुरुष नहीं है। स्त्री पुरुष की संज्ञा तो शरीर के कारण से है। किसी भी देश काल अवस्था में आत्मा का कभी भी विघटन नहीं होता। यह आत्मा नित्य है। मनुष्य परेशान घूम रहा है शरीर की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए। काचे कुंभ न पानी ठहरे, इसी शरीर के कारण से मनुष्य पाप करता है। साहब ने शरीर पर दोनों पक्ष बोले हैं। यह तन विष की बेलरी, नख सिख भरा विकार। शरीर विकारों से युक्त है। आप कभी निष्पक्ष होकर के थोड़ा सा चिंतन करना, अपने गांव ज्वार के लोगों को देखना, अपने परिवार के लोगों को देखना, तो लगेगा कुछ गड़बड़ है इस तन में। और आजकल तो हम सब एक जटिल समय से गुजर रहे हैं। पाप बहुत बढ़ गया है, छल कपट इतनी बढ़ गई है कि क्या बताएं। कोई सफा न देखा दिल का। दूसरा, सभी दुखी है। कोठी बंगले कारों की कमी नहीं जिनके पास में, वो भी ये कहते हैं हम बहुत दुखी संसार में। अपने भजनों में चेतावनी में साहब ने कह दिया, तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। आप सोचते हैं जो साधु बन गया घर छोड़ करके बहुत आनंद में, अरे वो तो परम दुखी है। वो तो परम दुखी है। क्यों दुखी है? अपना घर छोड़ा, अब इधर उधर भटक रहा है। बना घर छोड़ करके दूसरा घर बनाता है घास फूस के द्वारा। रोटी के लिए परेशान घूमता है, फिर कभी यहां कभी वहां। आपको एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वो कहीं पत्नी ससुराल गई, वो रुका ही नहीं। ससुराल में सावन भादो के महीने में पहुंच गया। दरवाजा खटखटाया, मुर्दे पर बैठ के गए थे, गंगा जी पार किए थे। स्त्री रात को द्वार नहीं खोलती है, लेकिन पति की आवाज सुनकर उसने द्वार खोला। बोला, भीगा हुआ आधी रात को पिछवाड़े से पत्नी के कमरे में पहुंचा। उसने कहा, हे स्वामी,
धिक्कार है मेरे इस रज बिरज के शरीर से आपको इतना प्रेम। अगर इतना आपको प्रेम ईश्वर से होता तो फिर क्या बात थी। बस वो शब्द गोस्वामी जी के दिल में लग गया। शिव संकल्प कियो मन माही, यह तन भेंट सती अब नाही। चल पड़ा। साध संकट संतों का संग पाया, जगह जगह भक्ति का प्रचार करने लगा। संयोगवश एक बार अपने गौवा से 2-4 किलोमीटर की दूरी पर कहीं प्रवचन के लिए पहुंचा। पत्नी ने भी देखा, पति थे हमारे, चलो हम उनको मिल के आते। गोस्वामी जी को पत्नी ने, हम जाना तो हम तो हार मेहरारू है, कोई मेहरारू अगर नहीं। बोला वो तो ठीक है, कोई बात नहीं है, घर चलो भोजन। बोला घर नहीं, मैं घर त्याग दिया हूं। बोला चलो यहां मैं आपके लिए भोजन बना के दूं। स्त्री हमेशा ध्यान रखती है बच्चों का, पति का। उसने कहा नहीं, मैं स्वपाकी हूं, नारी के हाथ का नहीं खाता, खुद बनाता हूं। पत्नी ने कहा ठीक है। अरे कुछ भैया भांडे बर्तन ले आऊं? बोला हम संग लिए है। बोला कोनो बात नहीं है। अरे सिलबट्टा लाए, मसाला वगैरह पीसना पड़ता है। बोला हमरे संगे बा। बोला भैया पुराने जमाने में लोग जब बाहर जाते थे लोटा डोरी अपने साथ रखते थे। बोला कहीं लोटा डोरी जल के लिए? बोला वो भी हमारे संग पास बा। राशन पानी सीधा? बोला हम धरे है ही। वो पूछती रही कुछ लाऊं? भांडे बर्तन? बोला हमरे लग बा। कहा निर्बसी है, तूने छोड़ा क्या? पूरी गृहस्थी तो खोपड़ी पर लाद कर घूम रहा है तू। अरे मुझे भी कहना था, दोनों मिलकर भक्ति करते। तू पूरी गृहस्थी लेकर के बंजारों की तरह घूम रहा है। कहा हे देवी, तुमने पहले मुझे एक बार ज्ञान दिया, आज दूसरा ज्ञान दे दिया। उसने वो सब कुछ ताम झाम छोड़ दिया था। कहने का मतलब है वो संतुष्ट नहीं है। यहां साहब ने एक शब्द कहा, जिनसे भक्ति घर में न बने, जिनसे भक्ति घर में न बने, बन जाए कतहूं कबहू न बने। मैं देखता रहता हूं, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं आंखन देखी बोल रहा हूं। भंडारों में बड़े बड़े महात्माओं को बुलाता हूं, मैं उनका अपमान नहीं कर रहा हूं। सब इसी में बेचारे परेशान हैं। अपना बोरी बिस्तर ताम झाम साइकिल पर बांध कर घूमते फिर रहते हैं। यार इससे काम नहीं बनने वाला। साहब ने तंज कस दिया, जिनसे सुमरण घर में न बने, जिनसे सुमरण घर में न बने, तिनसे बन जाए कभू न बने। तो इस तरह से शरीर धारण करने वाला परेशान है। ये शरीर की कुछ अपनी आवश्यकताएं हैं, गाहे बजाए उनको पूरा करना पड़ता है। जब वो ठीक तरीके से पूरा नहीं कर पाता है तो पाप का रास्ता अपनाता है। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के वकील तक आते हैं, हाई कोर्टों के जजेस आते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी आते हैं। एक दिन बातचीत में कुछ बात उठी। बहुत अच्छे वकील ने कहा, गुरुजी आजकल जो है ना, क्रिमिनल केस 10% है, 90% डेमोस्टिक केस है, घरेलू। मैं चौंक गया वकील साहब की बात सुनकर।
भाई बहनों, घर परिवार के केस कोर्टों में बहुत है, पति पत्नी के। बोला 90%। कहीं जमीन के बंटवारे का भाइयों में केस है, नहीं तो पांडे जी से पूछ लेना। इसी तरह एक भाई जबर है तो दूसरे भाई का हिस्सा ले लेता है, उसके बच्चे जो हैं वो। आज संस्कृति बहुत खतरे में है। दूसरा, पति पत्नी में सुमति नहीं है। गांव में अभी भी ठीक है, शहरों की हालत तो बहुत बेकार हो गई है। मैं लोगों को लव मैरिज के लिए कहता हूं कि ये कभी सक्सेस नहीं होता है। धीरे धीरे हमारे इस धर्म के अंदर तलाक शब्द नहीं है। आजकल देखिए, सामाजिक सोशल लाइफ खत्म हो गई है, इसलिए पति पत्नी के झगड़े चलते रहते हैं, साल साल, 5-5 साल, 10-10 साल। ऐसा इस धर्म में कभी भी नहीं था। जिसे भी देखिए, जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, सुख नहीं है। इस तरह 90% दुख यही है। कल मेरे पास एक लड़का आया दिल्ली से, बेचारा 8 महीने जेल में रहा। 8 महीने जेल में क्यों रहा, वो मुझे जो बता रहा था वो बता। पत्नी के द्वारा केस था उसके ऊपर कि शोषण करता है। मैंने पूछा सही बता, बोला गुरुजी कुछ शोषण नहीं किया, 2 बच्चे हैं, मैं बड़ा परेशान हूं, 8 महीने जेल में रहकर बाहर आया हूं। पत्नी ने कहा कहीं उसके मामा की लड़की या किसी की शादी थी, बोला चलो। मैंने कहा भाई देखो, अभी मैं कहीं काम कर रहा हूं, अभी मैं नहीं चल पाऊंगा। वो नाराज होकर छोटे बच्चे को बुला लेकर चली गई। बोला गुरुजी थोड़े दिन में उसने केस कर दिया मुझ पर। अजी जज ने 6,000 रुपये महीने जोड़ खर्चा देने के लिए कह दिया। गुरुजी आर्थिक दशा इतनी अच्छी नहीं थी, कोविड के कारण से भी असर पड़ा, मैं पैसा नहीं दे सका, जज ने मुझे जेल भेज दिया। मैं 8 महीने जेल में रह करके आया हूं आपका दर्शन करने, बड़ा परेशान था। हम आज इस युग में जी रहे हैं। खैर छोड़िए, आप गांव ज्वार में भी देखें, ये कलयुग में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि ये पाप कर रहा है। जो भी पाप करेगा उसका अंतःकरण हमेशा दूषित हो जाएगा, इसलिए सुख नहीं है। अब सवाल यह जीवित मरिए, कैसे जीवित मरे, रास्ता सब एक ही, बड़ा आसान बता रहे हैं। भाई जब तक पूर्ण गुरु की प्राप्ति नहीं होगी, समस्या का हल नहीं होगा। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं, शादी ब्याह तो मैंने किया नहीं, मेरी बहू है। अरे बहू कैसे हुई, छोटे भाई की बहू है तो हमारी भी बहू हुई ना। उसका ऑपरेशन हुआ। आजकल बच्चे का जन्म ऑपरेशन से ही हो रहा है, हमारे टाइम पर ये ऑपरेशन का सिस्टम ही नहीं था। चलो ठीक है, दूसरा बच्चा भी ऑपरेशन से होना था। यहां अच्छे डॉक्टर मेरे नामी हैं, गाइनों के। मैंने उसको बहू को बुलाया यहीं, मैं बोला यहीं ऑपरेशन कराएंगे। हमेशा वो थोड़ा इनकन्वीनियंस फील करती थी ऑपरेशन के बाद, तो मेरा एक नामी है गाइनो का स्पेशलिस्ट, ऑपरेशन किया। दूसरा बच्चा पैदा हुआ। उसने बताया गुरुजी पहला ऑपरेशन इतना गलत हुआ था, अनाड़ी ने किसी ने ऑपरेशन किया था, इस कारण मुझे इस ऑपरेशन में 3-4 घंटे लगे। गलत ऑपरेशन, गलत टाके थे,
मैं वो सब दोबारा शुद्ध करके काम किया। तो आजकल यूं भी चलता है, अनाड़ी अनाड़ी डॉक्टर भी ऑपरेशन कर देते हैं और ऑपरेशन ठीक नहीं होता है। कहीं कहीं ट्रेनिंग देने के लिए न्यूली लोगों को भी लगाया जाता है। खैर, हम इसके विरुद्ध नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आज दुनिया में जितने दुख हैं कभी नहीं थे। अब क्या जीवत मरिए भोजल तरिए सब कह रहे हैं, ये पलटू साहब भी कह रहे हैं। देख रहे गुरु नाम मस्ताना, जानेगा कोई साधु से आना, जीवित मरे सोई पहचाने। कह रहे मरे बिना दीदार नहीं होगा, जो जीते जी मरे वो पहचाने। इसका मतलब कहीं फांसी लगा के तो नहीं मरना है, नहीं, उस मरने को समझना है। मरते मरते जगमुआ, मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुड़ न जन्मे कोई। ये कैसे मरे, ये मौत क्या है? इस मौत को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कुछ कहते हैं देहांत हो गया, यानी शरीर का नाश। कुछ कहते हैं मर गया, कुछ कहते हैं प्राणांत हो गया, प्राणों का अंत हुआ। शरीर प्राणों द्वारा चल रहा है। अभी ये पूरा सिस्टम मेरा वर्ल्ड में टेलीकास्ट हो रहा है। बहुत उत्तम किस्म की एलईडी लगी है, बड़े अच्छे अच्छे महंगे महंगे लैपटॉप हैं, कंप्यूटर हैं, कैमरे हैं, बहुत महंगे महंगे। सब अपना काम कर रहे हैं, मेरी आवाज आप तक आ रही है। लाइट चली जाए सब खत्म है। यानी इन सब का आधार लाइट है। अगर अभी लाइट चली जाए तो सब चला जाएगा। इस तरह शरीर का आधार श्वास है, प्राण है। इन्हीं प्राणों की ताकत से शरीर चलायमान है। आंखें देख रही है, दिमाग काम कर रहा है, मुख बोल रहा है, पैर चल रहा है। शरीर का संचालन श्वासें करती है। जब कोई मर जाता है तब भी कहते हैं भाई यमराज इसके प्राण निकाल के ले गया। यानी आत्मा प्राणों में है। आत्मा प्राणों से बहुत प्यार करती है। आत्मा आज्ञा चक्र में रहकर प्राणों का प्रेषण कर रही है, प्राणों को प्रेषित कर रही है नाभि में। यही प्राण वहां 10 वायु बन जाते हैं। अपान समान उड़ान प्राण सर्वतन ज्ञान देवदत्त करके नाग धनंजय सबल। गाड़ी खरीदने वाला सिर्फ गाड़ी खरीदता है और चलाता है। उसको गाड़ी की टेक्नोलॉजी नहीं पता है, सिर्फ वो चलाता है। लेकिन मैकेनिक लोगों को पता है गाड़ी का संचालन कैसे होता है, वो जानते हैं गाड़ी कैसे चलती है। मैं उदाहरण देता हूं। आप मैकेनिक लोगों से सावधान, चाहे टीवी के मैकेनिक है, चाहे एसी के मैकेनिक है, चाहे घड़ी के मैकेनिक है, चाहे गाड़ी के मैकेनिक है, आप सावधान रहना। 10 दिशा में लागी आग, कहे कभी कहां जाइयो भाग। मेरी एक गाड़ी थोड़ी सी खराब हो गई थी, गर्म हो रही थी। मैकेनिक के पास भेजा, उसने कहा गुरुजी अपना ही था वो, इंजन गर्म हो रही है, कुछ फॉल्ट है, खर्चा बहुत है।
बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, सामान आप लाकर दो, मैं बदल दूंगा। गाड़ी को ठीक करने में 50,000 रुपये लग गए। उस बेचारे ने 2 पैसे भी नहीं दिए। गाड़ी खराब होती है ड्राइवर की गलती के कारण। अच्छे ड्राइवर कम मिलते हैं। एक दिन मैं उस गाड़ी से, और मेरे पास एक मैकेनिक भी है, वो बेचारा आर्मी में भी व्हीकल मैकेनिक था, पेंशन आया, मेरे पास सेवा करता, कुछ नहीं देता। मैं पठानकोट गया उस गाड़ी को लेकर, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने गाड़ी को वर्कशॉप में भेजा। उसने छूटते ही कहा, एक गाड़ी को ठीक करने में 50,000 रुपये लगेंगे, इसके कई सिस्टम ठीक नहीं है। मैंने गाड़ी वहीं रखी वर्कशॉप में। आप ध्यान से सुनना मेरी बात, सावधान रहना। मैंने फोन किया अपने मैकेनिक को, मैं कहा भैया गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है, क्या खराबी हो गई, वर्कशॉप भेजिए। बोला गुरुजी वर्कशॉप नहीं भेजना। मैं बोला वो तो 50,000 बोल रहा खर्चा है। देख रही है, ध्यान से सुनना मेरी बात। बोला गुरुजी वर्कशॉप से गाड़ी वापस मंगाओ। मैं कहा टो करके गई है। बोला एक थोड़ी सी बात रह गई थी, ऑयल पास करने वाला जो पाइप है वो थोड़ा कभी कभी ढीला हो जाता है, उसके नट कस देने के बाद ठीक हो जाता है, और इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। अजी गाड़ी को जब हम वापस टो करके ला रहे थे आश्रम में पठानकोट, मैकेनिक कह रहा है पछताओगे, यहाँ अच्छे इंजीनियर है मेरे, दुनिया में ठगी है। कोई बात नहीं है। वो आया 2 मिनट में गाड़ी ठीक कर दी। मैंने कहा ये पाइप जब ढीला था इसका नट ठीक करना। बोला गुरुजी नट कहीं इसका गिर गया था, मैं भूल गया। देखा 50,000 रुपये मांग रहा था। आपको सतर्क कर रहा हूं, अगर आपके पास एसी है, एसी का काम है कमरे का पूरा दूषण खींचती है और शुद्ध हवा अंदर लाती है, तो उसका कभी कभी वो जालियों में गंद जम जाता है, तो वो आकर उसी मैकेनिक का लड़का एसी का भी काम करता है, बेचारा फ्री में पूरी जितनी भी एसी लगी हुई है सबको ठीक करता है। कहीं कहीं ऐसी लगी है, कह रहे 12,000 एसी में खर्चा आया, 15,000 एसी में खर्चा आया, फलाना ये हुआ। कुछ नहीं होता है, उसको सिर्फ खोलकर उसके फैन के पीछे जो जाला है उसको साफ करके फिर लगाते हैं, एसी ठीक हो गई। वो एसी ले जाएगा वहां, 4-6 दिन रख देगा, फिर आपको एसी में कोई कमी नहीं थी, वो कचरा साफ करना था, जाला ब्लॉक हो गया था, इसलिए वो ठंडी हवा नहीं दे पा रहा था। पंखा तो चल रहा था, बाहर से खराब हवा बाहर नहीं फेंक रहा था, ठंडी अच्छी हवा बाहर से नहीं ला पा रहा था। देखा, अभी भी गोंडा आश्रम में एसी ठीक कराया, और नई एसी थी, 7 या 10,000 रुपये खर्चा कर दिया। ठगी है। आप घड़ी साज के पास जाना, पहले कहेगा भाई घड़ी की सफाई करना है, सफाई का बहुत है, आज सफाई करके जाना, कल वो फिर भी कहेगा सफाई करना है, आपको उसी समय ठीक करके नहीं देगा, जानकर रख देगा कुछ फॉल्ट नहीं है उसमें, 4-6 बार चक्कर कटवा के कहेगा भैया इसमें तो बहुत पुर्जे खराब निकले थे, वो बदले हैं। घड़ी का भैया कम से कम 200, 400, 500 रुपये खर्चा है, घड़ी चाहे हमारे टके की नहीं है। तभी तो साहब ने कहा 10 दिशा में लागी आग, कहे कबीर कहाँ जाइयो भाग। आज गुरुआ लोग भी ऐसे हैं, बस पूछो ही नहीं, ज्यादा कहूंगा तो कहेंगे निंदक है। इस तरह ये श्वासाओं का खेल, आत्मा श्वासाएं शरीर में प्रेषित कर रही है, आत्मा प्राणों में उलझ गई है।
आप कैसा कह रहे हैं पलटू साहब, देखिएगा। देख रहे गुरु नाम मस्ताने, जाने का कोई साथ से आना, जियत मरे सोई पहचाने, गैब नगर सहजे चढ़ जाना। और नानक देव जी भी कह रहे हैं जीवत मर जिए बहु जल तरिए। साहब भी कह रहे हैं मरते मरते जगमुआ, मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बढ़ न मरना होए। पलटू साहब यही कह रहे हैं भैया, जियत मरे सोई पहचान। जियत क्या ट्रेन के नीचे मरे क्या? नहीं, प्राणों की सप्लाई शरीर में बंद कर देता है। मैं कोई योग नहीं बता रहा हूं। वो कैसे मरे वो सुनना। इंगला पिंगला चवर ढुरावे सुखमन निस्दिन हनत निमाना। तुरिया शर जब गर्जन लागे, अब देख सुर भूप लजाना। गुरु गोविंद मासुक मिले आशिक हैं पलटू बोराना। अब पलटू साहब भी इंडा पिंगला पर जा रहे हैं और साहब भी कह रहे हैं सुखमन सुनना, महल नव। इस तरह से सभी तो उसमें कह रहे हैं, इंडा पिंगला सुखमन बूझे आपे अलख लखावे, उसके ऊपर साचा सतगुरु। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं ये जीते जी मरना। जब सांस सूरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, इंडा पिंगला लय हो जाती है तो अरे हारे पलटू ज्ञान भूमि के बीच चलते हैं उल्टी सांसा। सांसा शून्य में पहुंचती है, सब चीजें लागी शून्य समाज। ना सुख विद्या के पड़े, ना सुख वाद विवाद। सहजो भाई भी यही कह रहे हैं, सहजो साथ सुखी कहे, लागी शून्य समाज। इसलिए सांसा में सुमरण मत भूलना, बन जाएगा खुद ब खुद। बच्चे में चलने की पूरी ताकत है, माँ उसको एक साधन दे देती है, गड्ढा देती है, वाकर दे देती है ताकि बैलेंस बने। बच्चे को कदम आगे खुद बढ़ाना है। इस तरह गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों तीरधारा बनी आगे गंगा एक। ये सांसाएं बेकार नहीं जाए, बन जाएगा, बनत बनत बन जाई। इसलिए जब तक संयम साधना सब सुमरण के माँ। कबीर जाने संत जन सुमरण का सम कछुना है। ये सुमरण चलते फिरते भी करना, भूलना मत। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है।